आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे जो हनुमानगढ़ी में शिक्षित हुआ, दीक्षित हुआ और 14 वर्ष रहकर यहीं पर लगातार श्री हनुमान जी की सेवा किया और साथ में साथ उन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की। और वो संगीत की शिक्षा साधारण नहीं रह गई, क्योंकि उन्होंने अपनी संगीत की शिक्षा को ले जाकर ऐसे जगह स्थापित किया जहाँ से आज वो पूरे भारत में जाने जाने लगे। और साथ ही साथ उन्होंने अयोध्या का नाम रोशन किया, हनुमानगढ़ी का नाम रोशन किया, साथ ही साथ हनुमान जी के आशीर्वाद को उन्होंने चरितार्थ कर दिया। आपको बता दें, आज हम आपको राजकुमार दास जी को से मिलाएंगे, जो कि यहाँ हनुमानगढ़ी के रहते हैं और यहीं पे अपने गुरु जी की सेवा करते हुए उन्होंने संगीत की दीक्षा ली। अभी बीते दिनों आपने देखा होगा कि अयोध्या से महाराज जी जो कथा कह रहे हैं खूब वायरल हुआ, सारेगामापा में गए और वहाँ पे उन्होंने अयोध्या का झंडा गाड़ दिया और वहाँ पे लाखों की संख्या में जहां लोग पार्टिसिपेट करते हैं वहां अपना स्थान बनाया और वहां से मेडल लेके आया। आपको बता दें कि ऐसे शख्सियत जिनका जीवन पूरा संघर्षों से भरा रहा, लगातार संघर्ष करते लेकिन शिक्षा का दामन नहीं छोड़ा, संगीत का दामन नहीं छोड़ा। और बताते हैं कि वो अपने सर पे हारमोनिया रख के अपने गुरुजी से जाके संगीत सीखा, मेहनत की और उस मेहनत को सार्थक किया और आज पूरे भारत में अयोध्या का, हनुमानगढ़ी का नाम रोशन किया। तो आइए आज हम इनसे मिलते हैं और बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे उनके जीवन का संघर्ष रहा और किस तरह से वो अपने इन ऊंचाइयों पे पहुँचे और किस तरह से वहाँ पे उन्होंने अपना स्थान बनाया। राजकुमार जी, अमृत विचार पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, आप हनुमानगढ़ी में पले बड़े और संभवतः आप सगरिया पट्टी से हैं, तो थोड़ा अपने जीवन का परिचय दीजिए कि 14 वर्षों का संघर्ष कैसा रहा, किस तरीके आप हनुमान जी के शरण में आए और किस तरीके सारेगामा के मंच पे जाकर और आपने हनुमानगढ़ी का, अयोध्या का झंडा लहराया। सबसे पहले तो जय सिया राम आप सभी के दर्शकों को, और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब 2 साल का था तब मेरे पिताजी जो थे श्री श्यामगिरी ओझा, उन्होंने मतलब मुझे ला कर के अयोध्या हनुमानगढ़ी में श्री महाराज जी के पास रखा, श्री सरोजदास जी महाराज इनके पास रखा। और इन्हीं के शरण में रहते रहते हनुमान जी महाराज की कृपा से हमारे गुरु जी कथा भी करते हैं, संगीत भी करते हैं और सब करते हैं। तो महाराज जी के साथ कथा में जाया करता था यूँ ही मैं। और धीरे धीरे जब मैं कथा से मतलब उनके कथा में जाता था तो पीछे महाराज जी आगे चौपाइयाँ गाते थे, मैं पीछे पीछे बैकिंग करता था। और फिर आपको बताऊं कि धीरे धीरे बैकिंग करते करते हनुमान जी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि संगीत में मेरी बहुत दिलचस्पी होने लगी और मैंने गुरुदेव से कहा कि सरकार मुझे भी संगीत सिखाइए। उन्होंने कहा बिल्कुल सिखाएंगे और उन्होंने मुझे अपनी हारमोनियम दे दी और मैं उसको बजाने लगा यूँ ही, पर मुझे कुछ आता नहीं था। फिर उन्होंने गुरुजी ने ही मेरे को हाथ रखा है उस पर, हारमोनियम पे, और उन्हीं की दया से, उन्हीं की कृपा से मैंने हारमोनियम सीखा भी और फिर मैंने कोर्स भी किया संगीत का। प्रभाकर किया मैंने संगीत से, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से, तो वहाँ से मैंने प्रभाकर भी किया। और उसके बाद फिर अब सारेगामापा की बात रही तो सारेगामापा के मंच पर मुझे ले जाने वाले मेरे बड़े भाई श्री कृष्णा दास जी हैं। महाराज जी, इसकी जो टेस्टिंग होती है संभवतः कैसे, मतलब कहाँ पे आपने पहला इसका टेस्ट दिया और वहाँ से आपको सफलता मिलती जाएगी, थोड़ा संक्षिप्त में लेकिन चरणबद्ध तरीके से आप बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मेरे भैया जो कृष्णा दास जी हैं वो मुझे पहले वहाँ पर लखनऊ में ले गए। लखनऊ में गया तो मैं वहाँ पर एक स्कूल था, वहाँ पर ऑडिशन था, तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे आए हुए थे, हज़ारों बच्चे आए थे। तो उनमें मैंने ऑडिशन दिए, 3 राउंड होते हैं उसमें, तो 3 राउंड में मैंने पास किया हनुमान जी की दया से। और वहाँ से हनुमान जी की कृपा से फिर आगे बढ़े वहाँ से, और फिर दिल्ली में भी दिया, वहाँ पर भी पास हो गया। मुझे स्वयं विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं पास कर रहा हूँ। लखनऊ में पास हुआ, दिल्ली में पास हुआ, फिर लास्ट में मुंबई में पास हुआ, फिर उसके बाद कलिंग राउंड, ऑडिशन राउंड, उसके बाद फिर मेगा राउंड आदि जो भी होते हैं सभी पार किया। उसके बाद जा कर के मैं टॉप 12 में पहुँचा। टॉप 12 में आप पहुँच गए थे। तो ये बताइए महाराज जी, वहाँ पे आपने जो नगमा गुनगुनाया था, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए आप अपने मुखार बिंदु से गुनगुना दीजिए ताकि देखिए वहाँ पे मैंने जो गाया था वो था, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए
दहिया पी गए रा श्याम सपने में आए नीनी सा सा सरे रे सा 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 नीनी सा सा सरे रे सा सा सरे म पनी ब रे जनी सरे नि जनी म पनी मरे जनी सा सा जनी सरे जनी सरे मरे जनी सरे म प रे मरे जा नि सरे म पनी ब रे मरे जनी सरे म पनी सा जनी मरी ब रे म पनी ब रे मरे जा नि सरे म पनी सा ओ बम बम भोला बम बम भोला बम बम भोला बम बम भोला। अरे वाह महाराज, इस तरह से मैंने गाया इसको। ये बताइए वहाँ पे 2-3 होस्ट भी थे, एक पंजाबी सिंगर, क्या नाम है उनका, जो थे वो खड़े हो गए वहाँ तालियां बजाने लगे, साथ में साथ गुरु रंधावा सर। हाँ, गुरु रंधावा हाँ सर, जी। और 2 लोग भी वहाँ पे मेंटर्स जो हमारे थे, सचेत जी, परंपरा जी, और फिर गुरु रंधावा सर, उसके बाद सचिन और जिगर, 5 लोगों थे। और सभी लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट से ही मैं वहाँ पास हुआ। व्यक्तिगत रूप से भी कोई बातचीत आपसे हुई उनकी? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है तो वहाँ पे मेहनत देखी जाती है लोगों की, ये लोगों ने कितना मेहनत किया। हमारे गुरुजी कहते हैं जो रियाज करेगा वो राज करेगा। जो रियाज करेगा। किस तरह से गुरुजी रियाज करते हैं, आप क्या दिनचर्या है? देखिए, मैं सुबह उठता हूँ तो 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, ये मेरा हमेशा का दिनचर्या रहा है। मैं इतना करना ही करना है मुझे रियाज। तो 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, इस तरह से रियाज का। और कभी काल तो ऐसा भी होता है कि जब मन में बैठ जाता है तो रात भर रियाज करते हैं। रियाज की तो बात ही अलग है। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और, जब से आप वहाँ, इसके पहले आपको कितने लोग जानते थे, और जब आप सारे गाँव में पा में गए तब से लोगों का क्या रुझान है, किस तरीके से जीवन हो गया है? सबसे अच्छी बात है तो देखिए, आपको बता दूं कि यहाँ पर सारेगामापा में जाने के बाद फिर हमारे गांव का भी काफ़ी नाम हुआ। गांव के लोगों में भी काफ़ी उत्साह है इस समय कि हमारा गांव है हाटा, गोरखपुर। अच्छा, हाटा हाँ, गोरखपुर हाटा कुशीनगर। कुशीनगर के पास में एक छोटा सा गांव है, ओझा परसौना, वहाँ से मैं हूँ। और वहाँ से, उसी गांव से हूँ मैं, और गांव के लोगों का भी काफ़ी आशीर्वाद रहा है कि मैं वहाँ तक पहुँचा और गांव का भी नाम रोशन हुआ, तो इससे मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, माता पिताजी भी से भी? पिताजी तो अभी नहीं रहे। अच्छा। काफ़ी पहले ही वो हो गए, तो फिर माँ है अभी हमारी। तो माँ भी। आगे का क्या प्लान है गुरुजी, और कहाँ जाके करिश्मा करना? आगे मैं आपको बता दूं कि आगे तो अपना जीवन ही है संगीत। अच्छा। हमारा तो जीवन ही है भैया संगीत ही हमारे लिए सब कुछ है। भगवान भी है, सब कुछ है हमारे लिए संगीत। तो संगीत को मैं कभी छोड़ ही नहीं सकता हूँ, और संगीत तो हमेशा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, जय सिया राम सभी को।